अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर क्लास के लिए कल का लेक्चर कंटिन्यू है और उसमें दो इफ़ेक्ट हमने पढ़े थे, हीटिंग इफ़ेक्ट और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट करंट के। आज तीसरा है केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट। व्हेन करंट इज़ पास थ्रू अ वाटर इट मे चेंज द लिक्विड, दैट इज़ द करंट हैज़ अ केमिकल इफ़ेक्ट ऑन वाटर। कि जब करंट आप पानी में से गुज़ारते हैं तो उससे पानी में चेंजेस आ सकती हैं, यानी करंट का केमिकल इफ़ेक्ट भी हो सकता है पानी के ऊपर। इट स्प्लिट्स इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, पानी तकसीम हो जाएगा ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। द लिक्विड विच कंडक्ट करंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, और वो लिक्विड जो करंट कंडक्ट करता है वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ प्लेट विच लीड्स द करंट इनटू और आउट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज़ नाउन एज इलेक्ट्रोड। ऐसा मटेरियल जो किसी प्लेट या रॉड की सूरत में हो, जो करंट इलेक्ट्रोलाइट में लेकर जाए या उससे वापस लेकर आए, इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज़ कॉल्ड एनोड। फिर इलेक्ट्रोड की दो किस्में होती हैं। ऐसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा हुआ हो उसे एनोड बोलते हैं, एंड दैट कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल इज़ नाउन एज कैथोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से लगा हुआ हो इसे कैथोड बोलते हैं। द वेसल कंटेनिंग द टू इलेक्ट्रोड एंड द लिक्विड इज़ कॉल्ड वोल्टामीटर। वो बर्तन जो ये दोनों इलेक्ट्रोड अपने अंदर रखता हो और लिक्विड जो बतौर इलेक्ट्रोलाइट के उसमें पड़ा हुआ हो, वो वेसल जो है वो कहलाता है, बर्तन कहलाता है वोल्टामीटर। सिमिलरली द कॉपर सल्फेट इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर। इसी तरह से अगर आप कॉपर सल्फेट को पानी में हल कर दें, इट्स स्प्लिट इनटू कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन, तो फिर ये तकसीम होके कॉपर और सल्फेट आयन बन जाते हैं। ऑन पासिंग करंट थ्रू वोल्टमीटर या वोल्टामीटर, ऑन पासिंग करंट थ्रू वोल्टामीटर, जब आप वोल्टामीटर से करंट गुजारते हैं, कॉपर आयन मूव टूवर्ड द कैथोड, तो ये कॉपर के आयन जो सॉल्यूशन के अंदर हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं। एंड फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, और ये मंदरजा झैल रिएक्शन फिर होता है। अच्छा, कॉपर Cu++ और जमा क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कॉपर एटम बन गया। इसी तरह से सल्फेट आयन मूव टूवर्ड द एनोड, सल्फेट आयन एनोड की तरफ जाते हैं। कॉपर एटम फ्राम द एनोड गो इनटू द सॉल्यूशन, और एनोड से कॉपर एटम जो है वो सॉल्यूशन में जाते हैं एज कॉपर आयन, बतौर कॉपर आयन के, विच कंबाइन विद सल्फेट आयन, जो दोबारा से कंबाइन हो जाती हैं सल्फेट आयन से, और उससे फिर दोबारा से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है। इसके बाद ओहम लॉ है कि फ़र्ज़ कर लें आप एक पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट लगाते हैं किसी कंडक्टर के क्रॉस और इसमें से I करंट गुजारते हैं, तो फिर I प्रोपोर्शनल होता है V के पोटेंशियल डिफरेंस के, या V प्रोपोर्शनल होता है I के, और इसको आप प्रोपोर्शनल ख़त्म करेंगे, इक्वल कांस्टेंट लग गया और V बराबर IR हो गया। तो ये R इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, और ये फार्मूला ओहम लॉ का फार्मूला कहलाता है।